GSEB स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन के लिए आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 21 से लेकर के इलस्ट्रेशन नंबर 24 तक। इन इलस्ट्रेशंस के अंदर क्या है, आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। यहाँ पर आपको y फंक्शन दिया हुआ है और आपको निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। तो y क्या है, 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो पहले आप स्टार्ट करोगे dy बाई dx, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। 3x रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू एक्स के पावर 4 का क्या होता है, 4x क्यूब होता है ना, सिंपल है, माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 3 का हो जाएगा 3x रेज़ टू पावर 2, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और 8x का 8 हो गया, सिंपल है। तो dy अपॉन dx क्या बना, एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जाएगा 12x रेज़ टू पावर 3 माइनस 6x रेज़ टू पावर 2 प्लस 2x माइनस 8। अब उन्होंने क्या बोला है, ऑल्सो ऑब्टेन इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो एक काम करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले। तो ये आएगा 36x स्क्वायर, देखो ना 12 एज इट इज, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, तो बन जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज, x स्क्वायर का 2x होता है तो बन जाएगा 12x, 2x का हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कब निकालनी है, जब x 1 होगा, यानी d2y बाई dx स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो सिंपली जहां जहां x है ना वहां पर 1 पुट कर दो, तो आएगा 36 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा 36 माइनस 12 प्लस 2 कितना होता है, 36 माइनस 12 हो गया 24, 24 प्लस 2 हो गया 26 एंड 26 हमारा आंसर हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 22 बोलता है इफ fx इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। और क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो, देन फॉर विच वैल्यू ऑफ x f डबल डैश x इज इक्वल टू 52। मतलब क्या है, यहां पर बोलेगा आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। पहले f डैश x निकाल, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 4 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो 4 इंटू एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। ऐसे यहां पर देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 7x का 7 हो गया। ठीक है, तो f डैश x यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब क्या करना है, आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या बन जाएगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो हो गया 24x प्लस 4x का हो गया 4। उन्होंने क्या बोला है कि f डबल डैश x आपको 52 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां पर रखेंगे 52 इज इक्वल टू 24x प्लस 4। बहुत ही इजी सी इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आएगा 24x, 4 को इधर लेके आ जाओ तो 52 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 24x इज इक्वल टू 48 हो गया ना। 24x इज इक्वल टू 48, x आपको निकालना है तो 48 अपॉन 24 हो जाएगा। तो x बन गया हमारा 24 1 जा 24 2 जा, x हमारा 2 आ गया, दैट्स द आंसर। Illustration number 23. If fx is equal to x square minus 4x, then decide whether the function is increasing or decreasing at these values. एक बार x is equal to minus 1 पुट करना है, एक बार x को 0 पुट करना है और एक बार x को 3 पुट करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग f डैश x निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, x स्क्वायर का 2x हो गया एंड 4x का 4 हो गया। ठीक है, तो पहले रखेंगे हम लोग, फर्स्ट वैल्यू -1 है, सेकेंड वैल्यू 0 है एंड थर्ड वैल्यू 3 है। चलिए पुट करते हैं, -1 पुट करो। यहाँ पर अगर x की जगह पर -1 पुट कर दिया तो -2 -4 -6 आएगा, 0 पुट करने पर -4 आएगा एंड 3 पुट करने पर कितना आएगा, 3 2 6, 6 -4 2 आ गया। -4 0 से छोटा है, -4 0 से छोटा है एंड 2 0 से बड़ा है, यानी कि f -1 जब होगा, x जब -1 होगा तो फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। तो इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहां पर भी डिक्रीजिंग है, और यहां पर जब x हमारा 3 है हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है।
इलस्ट्रेशन नंबर 24 23 जैसा ही है, यहां पर सिर्फ फंक्शन चेंज हुआ है। फंक्शन हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। देन डिसाइड वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो पहले एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई dx आ गया, एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 7 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया। तो dy अपॉन dx बन गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब इन पॉइंट्स पर मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू हम निकालेंगे जब x 1 हो। तो 1 पुट कर दो यहां पर, तो 3 माइनस 6 आएगा माइनस 3। फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, यानी एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन, यानी कि y बोल सकते हैं, फंक्शन लिख दो कोई बात नहीं, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसके बाद क्या करेंगे, dy अपॉन dx के अंदर जहां पर x है वहां पर पुट कर दो 3, तो बन जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3। तो 3 इंटू 9 माइनस 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 हो गया, 27 माइनस 18 कितना हो गया, 9 हो गया, जो कि इंक्रीज कर रहा है, यानी कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 3, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना।